बोरे में रखी लाल मिर्च, कमरे में दूर दूर तक फैला हल्दी पाउडर और धनिया। ये सारे मसाले जो आप देख रहे हैं ये वो मिलावट के मारे हैं। आरोप है कि दिल्ली के करावल नगर इलाके की 2 अलग अलग फैक्ट्रियों में ये मिलावटी मसाले तैयार किए जाते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वहां छापेमारी की और मिलावटखोरों का भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इन फैक्ट्रियों से करीब 15 टन मिलावटी मसाले और कच्चा माल जब्त किया है। इस मिलावट के खेल में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग मसालों में सड़े हुए चावल का पाउडर, सड़े हुए नारियल, सड़े हुए जामुन, लकड़ी का बुरादा और चोकर की मिलावट करते थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिली कि नकली और मिलावटी मसाले पीस के बाजार में बेचे जा रहे हैं। तो करावल नगर दिल्ली में हमने 2 चक्कियों पे रेड करी और उसमें हल्दी में वो पिसा हुआ चावल, सिट्रिक एसिड, नकली कलर और मसाले में बुरादा और सफेदे के पत्ते, वो मिलावटी काफी हजारों किलो की मात्रा में हमने पकड़े हैं। ये भी पता चला है कि आरोपी इन मिलावटी मसालों को बड़े बड़े कट्टों में भरते थे, फिर इन्हें खारी बावली, सदर बाजार और दिल्ली के आसपास के बाजारों में सप्लाई करते थे। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने भी जांच के लिए मसालों के सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं। भी मसाले ये खारी बावली और सदर बाजार के एरिया में बोरियों में भर भर के वहाँ के व्यापारियों को ये लोग देते थे। उसकी आगे हम गहन जांच कर रहे हैं। मिलावटी मसाले हमारे और हमारे परिवार के लिए कितने खतरनाक हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, मगर अब वक्त इससे 2 कदम आगे बढ़कर सोचने का है, यानी मिलावटी मसालों से बचने के लिए तरीके को जानने का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मसाले प्योर हो। तो जैसे हमारी दादी नानी मसाले घर पर पीसते थे, तो अगर बाहर हमें ऐसे एडल्ट्रेटेड मसाले मिल रहे हैं तो इन्हें घर पर पीसिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट अक्खे मसाले लाइए, अक्खा मसाला यूज करिए, उसे घर पर पीसकर कॉम्बिनेशन बनाकर यूज करिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो मसाले हर रीजन, जो इंडिया में हर रीजन में अलग अलग तरह से मसाले यूज किए जाते हैं, ताकि वो सीजन के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर सके। ये तो हुई मसालों की बात, मगर मिलावट का जहर यहीं तक सीमित नहीं है। आरोप है कि दिल्ली और इसके आसपास के शहरों की कई डेयरियों में ऑक्सीटोसिन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन इसलिए दिया जाता है ताकि वो दूध देने को तैयार हो सके, साथ ही वो पहले से ज्यादा दूध दें। मगर मिलावट वाला ये दूध लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। इससे मूड स्विंग की समस्या हो सकती है, साथ ही छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है। दिल की धड़कन बेकाबू होने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा कई और खतरे भी ऑक्सीटोसिन मिले दूध से हो सकते हैं। जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, खास बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन सबके पे दुष्प्रभाव आ सकते हैं। इन सबके हार्मोनल बैलेंस खराब हो सकता है, अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है। खासकर छोटी बच्चियां हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको अर्ली लेबर पेन से स्टार्ट हो सकते हैं, अर्ली प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं, तो कहीं कहीं उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। और इसकी वजह से बहुत सारे जो कैटल थे उनमें एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से मिल्क के अंदर एंटीबायोटिक्स की मात्रा आ सकती है। उसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अननेसेसरी डेवलप हो सकता है पॉपुलेशन, जिसका पता ही नहीं हमें। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया और पशुओं पर ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल को क्रूरता करार दिया। वो जो इस्तेमाल है वो कई कारणों से गलत है, क्योंकि वो ऐसा किसान मानते हैं या जो भी यूज़ कर रहे हैं ये हार्मोन्स, उन लोग का ये मानना है कि इससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्लस मिल्क की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक प्रूफ नहीं हुआ है कहीं भी। इनफैक्ट उसके बिना भी उनका जो मिल्क कंटेंट है वो सेम ही रहता है। तो ये अननेसेसरली किसान सोचते हैं कि इससे ज़्यादा होएगा, पर वो ज़्यादा होता नहीं है कुछ। लेकिन अब वो ऐसा गलत धारणा चले आ रही है, तो लोगों की चले आ रही है। साथ ही अदालत ने राजधानी के ड्रग्स कंट्रोल विभाग को हर हफ्ते डेयरियों का निरीक्षण करने को कहा और डेयरियों में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल होने पर केस दर्ज करने को भी कहा है। मसालों से लेकर दूध में मिलावट के चक्रव्यूह को तोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर मिलावट के इस जाल को काटने के लिए हम सभी को बराबर प्रयास करने होंगे।
जानकार बनना होगा, हर चीज को बारीकी से परखना होगा ताकि हम अपने साथ साथ अपनों की सेहत का भी ख्याल रख सकें। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।